डियर स्टूडेंट्स, हमारी 8th क्लास का नया चैप्टर जिसका नाम एक्सपोनेंट एंड पावर है, आज हम उसको शुरू करेंगे। तो थोड़ी सी इसके आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। तो डेफिनेशन है हमारे पास, एन एक्सपोनेंट्स refers to the number of times a number is multiplied by itself। तो एक्सपोनेंट उस पावर को कहा जाता है जो किसी नंबर के ऊपर लिखी जाती है। और वो किस चीज़ को रेफ़र करती है कि वही नंबर जिसके ऊपर वो पावर लिखी जाती है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब आपके सामने हमने एग्जाम्पल एक दी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू पावर 3, यानी 2 की पावर कितनी है, 3। अब ये नहीं होगा कि इसको 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बल्कि इसका मतलब ये होता है ये जो नीचे वाला नंबर है, इस नीचे वाले नंबर को क्या कहा जाता है, बेस। और ऊपर वाले नंबर को क्या कहा जाता है, ये जो 3 है इसको कहेंगे हम पावर। एक्सपोनेंट कहेंगे या क्या कहेंगे, पावर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, 3 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 दैट्स 2 टू द 4 4 टू द 8। तो इसका आंसर आ गया 8। तो इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट या पावर। डेफिनेशन आपके सामने है। अब हम आगे चलते हैं, बेस एंड पावर। तो ये जो जैसे आपके सामने इसकी डेफिनेशन है या वो आपको मैंने एग्जांपल से समझाया है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 10 रेज़ टू पावर 5। तो 10 रेज़ टू पावर 5 जो है, इसमें आप देखेंगे कि ऊपर जो 5 है उसके आगे मैंने एरो लगा के लिखा है एक्सपोनेंट और पावर। कि ये जो 5 के ऊपर जो 10 के ऊपर जो 5 है, इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। और ये जो नीचे 10 है इसको क्या कहा जाता है, बेस। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको हम रीड एज, इसको ऐसे पढ़ते हैं 10 टू द पावर 5। इसको ऐसे पढ़ा जाता है 10 टू द पावर 5 या 10 रेज़ टू पावर 5। तो इसको पढ़ने का ये तरीका है। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ज़ीरो एक्सपोनेंट। देखिए, अगर हमारे पास इफ़ x इज़ एनी नेचुरल नंबर, कि हमारे पास x कोई एक नेचुरल नंबर है एंड द एक्सपोनेंट और पावर इज़ ज़ीरो, उसके ऊपर जो पावर लिखी है वो क्या है, ज़ीरो है, तब हमारे पास क्या हुआ, देन वी हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, x रेज़ टू पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू 1। x रेज़ टू पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू 1। तब हमारे पास होगा उस नंबर की, नेचुरल नंबर की कोई भी जो नंबर दिया उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 5 की पावर है 0, कुछ भी नहीं है, तो 5 की पावर 0 का मतलब है कि उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 16 की पावर 0, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 100 की पावर 0, उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो, चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसकी पावर अगर 0 है, जैसे 100 की पावर 0 है तो भी 1 है, 16 की पावर 0 है तो भी 1 है, 5 की पावर 0 तो भी 1 है। अब हमारा आगे वाला कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट, कि किसी अगर नंबर की पावर जो है वो नेगेटिव हो तो फिर हम क्या करेंगे, यानी माइनस में हो। तो देख लीजिए, इफ़ x इज़ एनी नेचुरल नंबर एंड द एक्सपोनेंट और पावर इज़ नेगेटिव देन वी हैव रेसिप्रोकल ऑफ x। तब हमने उस नंबर का क्या लेना है, उल्टा लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने है x रेज़ टू पावर -1 किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन x के, 1 अपॉन x के। आगे चलते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। जैसे 5 रेज़ टू पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5। या 6 रेज़ टू पावर -2, तो इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन 6 रेज़ टू पावर 2। तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इस तरह से नेगेटिव पावर को लिखा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि ये जो एक्सपोनेंट के कुछ लाज होते हैं, लाज का मतलब फार्मूलाज होते हैं। तो पहला फार्मूला है हमारे पास a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से कहते हैं कि जब बेस इसका सेम होता है तो पावर को क्या कहते कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे पहले में भी a मल्टीप्लाई दूसरे में भी a, ऊपर पावर एक में m दूसरे में n, तो आगे जाके एक ही a आया, बेस एक ही आया, लेकिन पावर क्या होगी, ऐड होगी m प्लस n दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2। तो 2 दोनों जगह में सेम है, दैट इज इक्वल टू, आगे कितने 2 आएंगे, एक ही 2 आएगा। ऊपर वाली पावर एक की 3 है, एक की 2 है, दोनों की क्या हो जाएगी प्लस, तो ये क्या हो गया
2 रेज़ टू पावर 3 + 2 दैट्स इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। तो अब 2 को 5 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, तो 32 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था पहला लॉ, पहला फार्मूला जो हमें इस पूरे चैप्टर में मिलेगा, लगाएंगे। अब दूसरा इसका फार्मूला है a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई a रेज़ टू पावर n। अब यहाँ भी जब बेस सेम है तो पावर ऊपर डिफरेंट है, लेकिन है क्या, अब मल्टीप्लाई में नहीं है बल्कि डिवाइड में है। उस वक्त वो हम क्या लिखते हैं, a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई a रेज़ टू पावर n दैट्स इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। उस वक्त जो पावर होती है वो डिवाइड हो जाती है। दैट्स इक्वल टू एग्जांपल आपके सामने है 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 1। तो क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1। तो 3 की पावर कितनी आ गई, 3 रेज़ टू पावर 4। 3 को 4 बार लिखा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 81। अब हम थर्ड इसका फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है, थर्ड है a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m। यानी अब बेस अलग हैं और पावर सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, a रेज़ टू पावर m a मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m। तो देख लीजिए जैसे 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2। अब नीचे वाले बेस अलग अलग है, एक में 2 है एक में 3 है, लेकिन ऊपर पावर दोनों की सेम है, दोनों की 2 2 है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 2 3 दा 6 रेज़ टू पावर 2। तो 6 को 2 बार लिखा तो 36 आंसर आ गया। तो आगे चलते हम, फोर्थ है हमारे पास a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई b रेज़ टू पावर m दैट इज। अब बेस यहाँ भी क्या है, अलग अलग है, पावर दोनों की सेम है, लेकिन है क्या, डिवाइड। तो ये हो जाएगा a अपॉन b रेज़ टू पावर m। तो ये डिवाइड में हो जाएगा a अपॉन b रेज़ टू पावर m। तो देख लीजिए किस तरह से होगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो पावर तो सेम ही है, दोनों की एक ही है 3। तो 2 को 3 टाइम लिखा, 3 को 3 टाइम लिखा, तो ये क्या आ गया, 8 अपॉन 27। तो ये था हमारे पास फोर्थ इसका फार्मूला। अब हमारे पास फिफ्थ है a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n। कि अगर एक ही नंबर है उसकी पावरें 2 हैं, एक अंदर है एक बाहर, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n, यानी उसकी पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m इंटू n। जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2। तो 2 की पावर कितनी होगी, 6। तो 2 को 6 बार लिखा तो 64 आ गया। तो ये थे 5 इसके लाज थे, फार्मूले थे, जो याद करने बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर हमारे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। अब एक लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। यूजुअल का मतलब हो गया आम, सिंपल, और स्टैंडर्ड का मतलब देख लेना। अब जैसे हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला के नंबर है हमारे पास 2 के आगे कितने जीरो है, 7 जीरो है, 7 टाइम्स जीरो लगाया, 2 इंटू 0 0 0 0 0 0 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 लगा के, तो जितने ये जीरो हैं वो आगे लिख दिए, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई। अब 10 लिखिए, कितने जीरो थे उतने ऊपर पावर लिख दी, 2 मल्टीप्लाई 10। तो 10 में इसमें आगे 2 के आगे कितने जीरो थे, 7 जीरो थे, ऊपर हो गया पावर 10 रेज़ टू पावर 7। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7। तो इसी को, ये जो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर है ना 7, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये जो पहले वाला दिया था 2 0 0 0 0 0 0, इसको कहते हैं यूजुअल फॉर्म। सिंपल फॉर्म है तो उसको यूजुअल फॉर्म कहते हैं, और जब इसको मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर लिखते हैं तो उसमें कहते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल मैंने दी है आपके सामने है 7 0 0 0 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1 और आगे 4 0 दैट्स इक्वल 7 रेज़ टू मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और 7 0 0 0 0 ये जो था ये था यूजुअल फॉर्म। आगे एक और पॉइंट वाली देख लेते हैं हम। तो एग्जांपल 0.00004, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट वाली है। तो इसको हम लिखेंगे 4 अपॉन, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे, पॉइंट की जगह पर 1, बाकी जितने नंबर थे उतने 0 लिख दिए। तो ये कितने टाइम लिखा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 आ गया, दैट्स इक्वल टू 4 अपॉन 10 रेज़ टू पावर की पावर क्या आएगी, 6। तो 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6, यहाँ क्या है, ये -6 है। 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6, ये -6 है यहाँ, ठीक है। तो ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका आगे आ गया
4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास इसका बेसिक्स था। तो आप अच्छी तरह से इस बेसिक को देख लें, बाकी जो है हम क्वेश्चन बाद में डिस्कस